बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे, जिसमें इसकी स्टेटमेंट है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट्स देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जैसे कि हमने बुक से देखी, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन होगा उसको फिर हमने रियल लाइन पे उसको जो है वो शो करना है। तो सोल्यूशन सबसे पहले हम इसका लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ फ्रैक्शंस हों, बटे हों, तो दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करें x प्लस 5 से तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, और अगर 3 को मल्टीप्लाई करें इन दोनों से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x। अब हम x वालों को एक साइड पे ले आएंगे। ये 3x जो है इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस 3x। इस साइड पे 3 है, अगर 5 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस है इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x और 1x ये हमारे पास आंसर आएगा 4x। माइनस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो 5 में से 3 हम निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंट साइन है और साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है यानी माइनस। तो हमारे पास -2 इसका आंसर आएगा। अब x को हम इधर रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है -1/2। x इज इक्वल टू -1/2 हमारे पास वैल्यू आई। तो अब जैसे कि 5.1 एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो हम उसको चेक भी करते थे। जो आंसर हमारे पास आता था उसे हम, जो हम ओरिजिनल इक्वेशन हमारी है, अगर इसे 1 का नाम दे दें तो इसमें हम उसे पुट करके दोनों साइडों पे देखते थे कि दोनों साइडें इक्वल आ रही। तो अब हम जो है इसका चेक भी करेंगे। अपना जो आंसर है ओरिजिनल इक्वेशन को हम लिख लेंगे, जो हमारे पास है x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमें दी गई थी। तो इसमें अब हम पुट कर देंगे x की जगह पे उसकी वैल्यू, यानी पुट x इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो देखें x की जगह हम लिख देंगे -1/2 प्लस 5 ओवर, दूसरी साइड पे भी हम x की जगह पे यही वैल्यू पुट कर देंगे यानी -1/। तो इसको अगर हम देखें, सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका हमें एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 होगा। फिर 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 जो आंसर आएगा उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह ये जो 2 है, जब हम इसे 5 के नीचे जो नंबर है 1 उस पर डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 और 1 को डिवाइड करने से तो जो आंसर आएगा उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जार 10। ये मेन हमारी फ्रैक्शन है, उसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम जाएं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये है कि 10 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास आएगा 9। आंसर 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, नीचे 2 है। तो नीचे जो नंबर पड़ा है मेन फ्रैक्शन के, अगर हम देखें तो उसका नीचे हिस्सा क्या होगा, डिनोमिनेटर, तो जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका 1 होता है। नीचे 3/1 है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी, 3/1 की बजाय ये हो जाएगा 1/। तो इसी तरह दूसरी साइड को भी साथ साथ हम करते जाएं तो इधर 2 है और 1 है, तो अगर इनका एलसीएम देखा जाए तो इनका एलसीएम जो है हमारे पास 2 और 1 का 2 आता है। तो 2 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा। ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 आंसर आएगा। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब फिर देखें हम इसकी लेफ्ट साइड को, अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस तरह क्रॉस में हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो इधर हमारे पास 3 बचा है, 1 बचा है। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आएगा, और नीचे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। इस साइड पे अगर हम देखें तो 2 + 1 3 होगा और नीचे उसके 2 आ रहा है। तो अगर हम अपने आंसर देखें दोनों साइडों के, तो दोनों साइडों के आंसर इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हमने चेक कर लिया है कि इससे इक्वल आंसर आते हैं और ये हमारा सोल्यूशन है x की वैल्यू। अब x की जो वैल्यू आई है -1/2, इसे हमने नंबर लाइन पे जो है शो करना है। x इज इक्वल टू -1/2 जो वैल्यू है इसे हमने इधर नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले देखें तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड पे हमें ये मिलेगा। 1/2 का मतलब है कि नेगेटिव साइड पे जो पहला हमारे पास नंबर है 1 -1, उसके 2 पार्ट्स करें
और उसमें से हमने एक पार्ट लेना है, यानी हमने उसका हाफ लेना है। 2 पार्ट्स करके टोटल उसमें से 1 पार्ट हमने लेना है। तो 0 और -1 के दरमियान में अगर हम 2 पार्ट्स करें, ये सेंटर पे ये 2 पार्ट हो गए इसके 1 2, तो 0 वाली साइड से ये फर्स्ट पार्ट हमने ले लेना है। तो ये हमारे पास -1/2 होगा, जो x की वैल्यू आई है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, राउंड थोड़ा सा कर देंगे, तो ये हमारी जो है वो हमने उसको शो कर दिया है, जो हमारा सोल्यूशन था नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर। पार्ट 2 में भी हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको चेक भी करेंगे। +1/2 और इसकी जो दूसरी साइड है वो है 1 - x - 1/3। तो दोनों साइडों का हम एलसीएम लेते हैं। देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम हमारे पास होगा, 3 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। 6 यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिखें, फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं। 6 को अगर 3 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 2। तो वो जो 2 आंसर आया इन दोनों को डिवाइड करने से, उसे हम ऊपर वाले दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2x पे करेंगे तो 4x आ जाएगा, 2 को 1 पे करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम एलसीएम जो 6 है उसे डिवाइड करेंगे 2 पे। तो अगर 6 को 2 पे डिवाइड किया जाए तो 3 आंसर आता है, उसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। दूसरी साइड पे हम जाएं तो इसके फ्रैक्शन में 3 है नीचे डिनोमिनेटर, और इसके 1 होगा। 3 और 1, अगर एक कोई नंबर हो और दूसरा नंबर 1 हो तो ये वाला जो नंबर होता है यही एलसीएम होता है, 3 एलसीएम होगा। फिर 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 पे तो 3 आंसर आएगा। वो जो आंसर आया है दोनों को डिवाइड करने से, इसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे एहतियात करें और ब्रैकेट का यूज करें। ब्रैकेट में x - 1 को लिखें, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट का यूज करें। तो नेक्स्ट अब इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x। 3 + 2 अगर इन दोनों को ऐड किया जाए कॉन्स्टेंट्स को तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और नीचे है 6। दूसरी साइड पे जाएं तो 3 है, अगर हम माइनस को अंदर ले जाएं ब्रैकेट के तो उससे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। x ब्रैकेट के अंदर प्लस का है लेकिन माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ रहा है 3। तो नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि 4x + 5 को तो हम ऐसे ही लिख दें, 4x + 5/6। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो 3 है और हमारे पास 1 है कांस्टेंट, तो 3 और 1 को अगर ऐड करें तो 4 आएगा, 4 - x/3। तो अब इसको इससे आगे सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप दोनों साइडों को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, या आप अगर जैसे हम रूटीन में करते आ रहे हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 को 4x और 5 से मल्टीप्लाई करें। 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये होगा हमारे पास कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होगा, और 6 को अगर हम -x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6x आएगा। अब x वालों को एक साइड पे हम कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे। तो अगर हम 6x को लेफ्ट साइड पे ले आएं तो 6x इधर माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, +6x। तो इस साइड पे हमारे पास 24 है। 15 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे, तो 15 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 12x और 6x को अगर ऐड करें, दोनों प्लस साइन के साथ हैं, तो ये हमारे पास 18x आ जाएगा। 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, 24 में से 15 अगर हम निकालें, ये पॉजिटिव है 24, तो ये हमारे पास आएगा 9। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम 18 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 18 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों 9 पे कैंसिल होते हैं, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 पॉजिटिव। तो अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हमने चेक करना है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि इसकी वजह से दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम चेक वाला जो हमारा क्वेश्चन का हिस्सा है वो करेंगे। तो उसमें हम जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दी जाती है 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3। तो चेक करते हुए आपने किसी भी रकम की साइड चेंज नहीं करनी, बस वैल्यू पुट करनी है, ना आपने एलसीएम वगैरह लेना है स्टार्ट में।
तो अब देखें कि x की जगह पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की थी 1/2। तो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 1/2 लिख दें। यहाँ पे +1 है और नीचे है 3 +1/2। दूसरी साइड पे भी जाएं तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, साथ में -1 है और नीचे है 3। नेक्स्ट हम देखें तो चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और साथ भी +1 है और नीचे है 3 +1/2। राइट साइड पे जाएं तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर ही एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम होगा 2। अगर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये मेन फ्रैक्शन है और उसके नीचे हमने नंबर लिखा हुआ है 3। इसे ब्रैकेट में लें क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है। अब लेफ्ट साइड को देखें तो 1 + 1 ये 2 आ गया, 2/3 +1/2। इस साइड पे आ जाएं तो 1 माइनस के 2 हैं और प्लस के 1 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखें -1/2। नीचे जो नंबर हमारे पास पड़ा है अगर हम उसके नीचे 1 लिख के उसकी फ्रैक्शन बनाएं और उसे मेन फ्रैक्शन से ऊपर ले जाएं तो 3/1 की बजाय वो हो जाएगा 1/3, ऊपर जाके उसे मल्टीप्लाई करें तो वो 3/1 की बजाय 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएं। अब वैल्यूज पुट करके जब हम एंड पे पहुंचे हैं तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है 3 और 2 का। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। 6 को 3 पे डिवाइड करें 2, जो 2 आंसर आया उस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, तो 3 जो आंसर आया इनको डिवाइड करने से उस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर राइट साइड की तरफ आ जाएं 1, ये माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर वाली ऊपर वाले से और नीचे वाली नीचे वाले से। तो 1 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि लेफ्ट साइड में 4 और 3 को हमने ऐड करना है। 4 और 3 7 होंगे, नीचे इसके 6 है, तो ये लेफ्ट साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। अब राइट साइड में फिर हमें एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर एक नंबर हो कोई और उसके साथ 1 हो जिसका एलसीएम लेना है तो ये वाला नंबर ही एलसीएम होता है 6। तो 6 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 6 को 6 पे डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा हमारे पास। इस साइड पे आ गया 7/6। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो वो भी 7 हो जाएगा, 7/6। दोनों आंसर को अगर हम देखें लेफ्ट और राइट के तो ये इक्वल आ गए हैं इस वैल्यू की वजह से, x = 1/2 की वजह से। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट सोल्यूशन है। तो इसकी वजह से हमने दोनों साइड जो हैं वो चेक कर ली हैं, वो इक्वल आती हैं। तो अब हम इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे वेरिफिकेशन के बाद। अब हम नंबर लाइन पे इसे देखते हैं कि हम इसे कहाँ पे शो कर सकते हैं। वैल्यू है हमारी पास x = 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड पे जाके हमें जो 0 और 1 के दरमियान हिस्सा है इसके 2 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 1 पार्ट हम लेंगे यानी हाफ। तो 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर से इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो हमने 0 वाली साइड से इसका पार्ट ये ले लेना है, यहाँ पे लिख दें 1/2। ये पॉजिटिव साइड है, प्लस भी साथ लिख सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दें, जो थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है ये हमारा इस सॉल्यूशन का इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे। पार्ट 3 जो हमें दिया गया है वो अब एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है। 3x + 7 < 16। हम इसको सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को और नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि 3x को हम इधर रखेंगे और 7 जो है ये दूसरी साइड पे इसको हम ले जाएंगे। 16 है उधर, 7 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो अगर हम इसे राइट साइड पे ले जाएं तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। तो ये अब x जो है इसका सोल्यूशन है <3। x > 3। तो इसमें अब हमने देखना है कि इसको हम कैसे शो करेंगे, रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे। तो +3 हमें सबसे पहले ढूंढना है। इनइक्वालिटी को शो करने का तरीका ये होता है कि वो जो नंबर है आपके सामने
उसके ऊपर एक सर्कल बनाएं छोटा सा, और फिर देखें x इज लेस देन 3। 3 से छोटे नंबर किस साइड पे होंगे? आगे वाली साइड पे तो ग्रेटर नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, इस साइड पे ग्रेटर नंबर है। 3 की लेफ्ट साइड पे लेस नंबर होते हैं। हमेशा किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पे लेस नंबर होते हैं और उसकी राइट साइड पे ग्रेटर नंबर होते हैं। तो 3x जो है वो लेस देन 3 है, तो हम ये उसकी लेस साइड है, तो इस साइड पे हम एरो का ये एरो बना देंगे। तो अगर ये 3 जो है, अगर ये शामिल हो तो फिर हम इस छोटे सर्कल को फिल कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। अगर इसे शामिल ना हो तो ये ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे इक्वल का साइन तो नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है। इसका मतलब 3 जो है उसमें शामिल नहीं है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 4 है, वो भी हमें एक इनक्वालिटी दी हुई है। तो इस इनक्वालिटी को भी हमने सॉल्व करके नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 जो है ये ब्रैकेट में मौजूद दोनों जो टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 26x है। इस माइनस को आपने अंदर ले जाना है ब्रैकेट के, जिससे उसके साइन चेंज होंगे। यानी 10x जो है ये ब्रैकेट के अंदर तो प्लस का है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस 10x हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से +4 जो है ये भी माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x में से 10x आप सब्ट्रैक्ट कर दें, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 16 प्लस का आ जाएगा जब 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -4 वैसे ही। अब हमने क्या करना है, x वाली जो है हमारे पास टर्में रकमें उनको एक साइड पे कर लेना है। तो 16x अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए, इस साइड पे 5x है, 16x जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। इस साइड पे ये माइनस हो रहा है तो राइट साइड पे आके 15 प्लस का हो जाएगा, और इस साइड पे जो पहले से मौजूद है वो है -4। अब 16x नेगेटिव है, 5x पॉजिटिव है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट साइन है इनके। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकालें तो 16 में से 5 को अगर हम निकालें तो 11 आंसर आएगा, और उसका साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, यानी माइनस। तो -11x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, तो आंसर हमारे +11 जो है वो आएगा। अब इस तरह है कि x के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। दोनों साइडों को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये -11 जो है ये +11 हो जाएगा, और ये +11 जो है ये -11 हो जाएगा। और साथ ही हमें ये पता है कि जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन हो तो फिर ये लेस देन हो जाता है, अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो इस -1 की वजह से ये साइन चेंज हो गया। अब 11 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे अगर हम इसे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके ये -11 पे डिवाइड हो जाएगा। 11 1s आर 11, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज लेस देन इक्वल टू -1। तो ये हमारा सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को अब हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो -1 जो है वैल्यू हम देखें कहाँ पे होती है, ये हमारे पास -1 है, उसके ऊपर सर्कल बना लें। x इज लेस देन -1, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि किसी नंबर से जो लेस नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और राइट साइड पे ग्रेटर नंबर होते हैं। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो है एरो हम बनाएंगे, और चूंकि x इज इक्वल टू -1, x लेस भी है इक्वल भी है, तो अगर वो इक्वल भी है मतलब -1 उसमें शामिल है, तो हम इस सर्कल को डार्क कर देंगे, इस सर्कल छोटे को हम फिल कर देंगे। तो ये हमारा इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।